नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी प्रदेश कांग्रेस के उस प्रयोग पर जिसे पार्टी अपनी नई संजीवनी बता रही है। राजधानी भोपाल से लेकर नर्मदापुरम तक कांग्रेस इन दिनों टैलेंट की तलाश में है। प्रवक्ताओं की फौज खड़ी की जा रही है, रिसर्चर्स ढूंढे जा रहे हैं और दावा है कि अब सिफारिशी संस्कृति को दफन कर मेरिट के आधार पर नई कांग्रेस बनेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या महज अच्छे बोलने वालों की भर्ती से कांग्रेस की वो बुनियादी कमजोरियां दूर हो जाएगी जो दशकों से इसे खोखला कर रही है। आज की डिबेट के 3 बड़े अटेंशन पॉइंट हैं। पहला, क्या एक नया प्रवक्ता उस दरार को भर पाएगा जो प्रदेश नेतृत्व के बड़े छत्रपों के बीच सालों से मौजूद है। दूसरा, जो कार्यकर्ता सालों से लाठियां खा रहा है, दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, क्या उसे दरकिनार कर प्रोफेशनल चेहरों को आगे लाना जमीन पर असंतोष पैदा नहीं करेगा। और तीसरा, कि बीजेपी के पास केडर आधारित ट्रेनिंग है, कांग्रेस के पास टैलेंट हट। क्या चंद महीनों की ट्रेनिंग उन लोगों को खाटी कांग्रेसी बना पाएगी जो सिर्फ कैरियर बनाने के लिए राजनीति में आना चाहते हैं। इसी और चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस का टैलेंट हंट प्रोग्राम, कांग्रेस के प्रोग्राम पर संग्राम। कांग्रेस के टैलेंट हंट प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। प्रदेश कांग्रेस ने संगठन में नए और ऊर्जावान चेहरों को मौका देने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए प्रवक्ताओं के चयन के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया है। हालांकि अब प्रदेश की सियासत में टैलेंट भी बहस का विषय बन गया है। दरअसल कांग्रेस का तर्क है कि बदलते राजनीतिक परिदृश्य में पार्टी को ऐसे प्रवक्ताओं की जरूरत है जो वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हों, समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ रखते हों और कांग्रेस की विचारधारा को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचा सके। पार्टी का दावा है कि अब चयन प्रक्रिया योग्यता, अध्ययन और संवाद क्षमता के आधार पर होगी। कांग्रेस नेताओं की माने तो आज जमीन पर और डिजिटल दोनों जगह पर नेताओं को जंग लड़ने की जरूरत है। मैं आंदोलन से पैदा हुआ, यूथ कांग्रेस में आंदोलन करें, तो मेरे को टैलेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी कि उस समय का दौर डिजिटल का था नहीं। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि अब क्योंकि दोनों दौर हो गए, अब सड़क की राजनीति भी करना है और डिजिटल को भी देखना है, तो इसलिए टैलेंट की आवश्यकता है। अब ये समझ लीजिए कि कांग्रेस के इस टैलेंट हंट की प्रक्रिया क्या है। कार्यक्रम जिला, संभाग, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होगा। संभाग स्तर पर इंटरव्यू होंगे। एआईसीसी नामित कोऑर्डिनेटर टैलेंट हंट कमेटी, वरिष्ठ नेता और जिला अध्यक्ष मिलकर मूल्यांकन करेंगे। अंतिम निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लेगी। 20 प्रदेश प्रवक्ताओं का चयन किया जाएगा। साथ ही मीडिया पैनलिस्ट, संभाग और जिला स्तर पर 2-2 अधिकृत प्रवक्ता, राष्ट्रीय स्तर पर 2 पैनलिस्ट और एक विशेष अंग्रेजी मीडिया पैनलिस्ट नियुक्त किए जाएंगे। हालांकि बीजेपी अब इस पर निशाना साध रही है। कांग्रेस में मुख्य तौर पर एक ही टैलेंट चाहिए, वो है ढोंग का, पाखंड का, ध्रुवीकरण का, और जो भी उसमें फिट होता है उसको लगातार प्रमोशंस भी मिलते हैं, दायित्व भी मिलते हैं, वो चुनाव भी लड़ता है, लोकसभा भी जाता है, राज्यसभा भी जाता है और परिवार के आसपास उसको परिक्रमा लगाने के अवसर भी मिलते हैं। तो बहुत स्पष्ट है कि आरिफ मसूद जी टैलेंट हंट से भले ना निकले हों, पर उनमें ये सारे गुण विराजमान हैं। कुल मिलाकर प्रदेश की राजनीति में अब प्रवक्ताओं का चयन भी सियासी संग्राम का हिस्सा बन गया है। एक तरफ कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ संगठन को धार देने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे कांग्रेस की मजबूरी बता रही है। अब देखना होगा कि ये टैलेंट हंट वाकई कांग्रेस को मजबूत और मुखर आवाजें देता है या फिर से ये पहल सियासी बयानबाजी तक ही सीमित रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है चैतन्य जी आपका। आवाज मिल रही चैतन्य जी आपको? हाँ, नमस्कार जी। तो अभी आपने आरिफ मसूद को भी सुना कि जिस जमाने में उन्होंने संघर्ष किया तब ये जरूरत नहीं थी, लेकिन आज जरूरत है। लेकिन मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं
कि जो पार्टी लगभग 23 साल से सत्ता से बाहर है, और वो ऐसे लोगों को तलाश कर रही है जिनकी अच्छी अंग्रेजी हो, जिनकी अच्छी हिंदी हो, जो पार्टी का पक्ष अच्छे से रख सकें। लेकिन पार्टी को ऐसा नहीं लगता, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो पहले तो पार्टी को समझें, उसकी रीति नीति, उसकी विचारधारा को समझें, वो फिर उसके संघर्ष को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। क्योंकि अगर यही सब दो क्वालिटी अगर आपको देखनी है तो आप तो किसी अंग्रेजी के प्रोफेसर को रख लीजिए, या हिंदी में जो इसने एमए किया उसको रख लीजिए कि बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, या किसी साहित्यकार को रख लीजिए, तो उससे क्यों कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? देखिए मनोज जी, टैलेंट की जरूरत तो हर क्षेत्र में होती है। आप किसी भी क्षेत्र में अगर देखेंगे तो जो टैलेंटेड व्यक्ति होता है उसको फायदा मिलता है उसका। कांग्रेस अभी तक जिस तरह से प्रवक्ताओं की नियुक्ति करती थी, उसमें ये माना जाता था कि जो क्षत्रप हैं उनके अपने लोग प्रवक्ता बन जाते थे, लेकिन वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का मुकाबला नहीं कर पाते। इन परिस्थितियों में अब कांग्रेस को ये लगा है कि हम ऐसे लोगों को सामने लाएं जो वास्तव में एक तो पार्टी की विचारधारा को समझते हो, पार्टी के इतिहास को समझते हो, समसामयिक विषयों पर जिनका अच्छी पकड़ हो, और जो आक्रामक तरीके से अपनी बात टीवी चैनल्स में या जहां भी रखते हैं वो रख सके। और इसके लिए वो टैलेंट हंट प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है। लेकिन अभी एक खबर आई थी कि करीब 800 लोगों को बुलाया था वहां पर, जिन लोगों ने आवेदन किया था। उसमें से उन्होंने छांटा नहीं कि 800 आवेदन जो आए थे उसमें से कितने लोगों को बुलाया जाना चाहिए। पूरे के पूरे लोग आ गए, कुछ लोग नहीं भी आए, तो उससे दिक्कत हो गई। तो उसमें क्या हुआ कि इतने ज्यादा लोगों का इंटरव्यू कौन लेगा, सवाल इस बात का भी है। तो अब उन्होंने इंटरव्यू संभागवार कौन कर लेगा? दिया, जैसे ग्वालियर का अलग कर जी दिया, भोपाल हाँ, अलग, इस अब टाइप से। संभागवार कर दिया, अभी जी जबलपुर में भी होने वाला है कुछ दिनों में। तो उसमें जो कांग्रेस के लीडर हैं वो तो रहेंगे, उसमें शायद किसी पत्रकार को भी रखा जा रहा है, किसी एक कहानीकार को भी रखा जा रहा है। पत्रकार को इसलिए रखा जा रहा है कि वो समझ सके कि किस तरह से आप प्रवक्ताओं के रूप में टीवी चैनल्स में अपनी बात रख सकते हैं, और जो कांग्रेस के बड़े लीडर है वो रखेंगे। और इसका अंतिम निर्णय जो है वो वहां पर दिल्ली में ही होगा। जो हर चीज में होता है, निर्णय दिल्ली में ही होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। तो ये अच्छी बात है, टैलेंट की अगर खोज कर रहे हैं उसमें पता लगा है कि काफी ऐसे लोग भी आए हैं जो काफी पढ़े लिखे भी हैं, कांग्रेस की विचारधारा को बहुत लंबे समय से पोषित कर रहे हैं। ऐसे लोग भी आए हैं, इन्होंने आवेदन किया है। अब उसमें से कितने लोग निकल पाते हैं और कितने लोग वास्तव में टैलेंट के रूप में, प्रवक्ता के रूप में सामने आते हैं, जो अपने टैलेंट से प्रवक्ता के रूप में सामने आएंगे, ये देखना होगा। लेकिन बहरहाल ये है कि अगर इस तरह की प्रयास किए जा रहे हैं तो एक अच्छा कदम तो हो सकता है। देखिए, कांग्रेस लेकिन इस समय चैतन्य नए जी, नए प्रयोग कर रही ये है, जो जिस हमने तरह से देखा है भारतीय ना जनता कि पार्टी नए नए प्रयोग ये जो करती है, मौजूदा प्रवक्ता उसी की हैं, तरफ अब कांग्रेस भी नए नए। ये जो मौजूदा प्रवक्ता थे, इनमें से 90% वो थे, ये भी टैलेंट हंट से आए थे। कमलनाथ के दौर में मई 2018 में हुआ था इनका टैलेंट हंट के जरिए इनका चयन, और अब वो अचानक से पार्टी को लग रहा है हमारे किसी काम के नहीं है। तो या तो आप इन्हीं को थोड़ा और अपग्रेड कर देते, क्योंकि जिस आदमी ने 8 साल आपके संगठन के साथ काम किया है तो वो बेहतर आपके संगठन को समझ पा रहा होगा, आपके नेताओं को समझ पा रहा होगा, आपकी नहीं, अब पार्टी के देखिए ये भी हो मैकेनिज्म को। सकता है कि कुछ नए लोगों को हाँ वो नहीं, नए लाना लोग आए, चाहते हो, लेकिन जो सवाल है ना कुछ नए लोगों को कि लाना चाहते वो हैं जो बोलेगा, लेकिन जो दिल्ली के लोग बैठे हैं जिनको वो सुबह देखता होगा या शाम को देखता होगा कि किसी वो सेना अधिकारी को गाली दे रहा, उनका एक प्रतिष्ठित प्रवक्ता, एक उनकी प्रवक्ता मिमिक्री कर रही होती है, खाके खी खू खू कर रही होती है, तो ये क्या सीखेगा वो? ये देखिए, इसलिए मुझे लगता है कि वो एक ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति को चुनना चाहते हैं जो गंभीरता से अपनी बात रख सके। इस समय तो नेशनल चैनल में जिस तरह से प्रवक्ता एक दूसरे के प्रति घृणा भरी भाषा बोलते हैं, मुझे लगता नहीं कि इससे कोई बड़ा फायदा होता है। क्योंकि जिस तरह से गाली गलौज की भी स्थिति बन जाती है, कई बार तो ये होता है कि एक दूसरे के प्रति इतनी ज्यादा खराब भाषा का प्रयोग हो जाता है जो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये हो सकता है कि जो प्रवक्ता अभी वर्तमान में रहे उनको और कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, बहुत लंबे समय से प्रवक्ता रहे, उनसे ट्रेनिंग दिलवाई जाए नए प्रवक्ताओं को, जो युवा हों, जिनमें एक ऊर्जा का भाव हो। तो वो इस तरह से एक प्रयास कांग्रेस कर रही है। और नए नए प्रयास और नए नए जो कोशिश है वो पार्टी को करना भी चाहिए। जी भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से करती है, नए नए प्रयोग करती है, कांग्रेस भी उसी तर्ज पे अगर प्रयोग कर रही तो इसमें बुराई की बात नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का अपना बयान है कि वो तो सब
के लोगों को तो बिल्कुल, तो ब्रजेश जी प्रवक्ता बनाएगी जी, जो हमने देखा है कि ये तो टैलेंट हंट की बात हो रही है, लेकिन जिस पार्टी में 4-4 दशक से जो खाटी नेता रहे हैं, वो अचानक से विचारधारा से प्रति उनका मोह भंग हो जाता है, रातों रात उनका हृदय परिवर्तन होता है, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो क्या गारंटी है कि ये टैलेंटेड नेता जिनको चुना जा रहा है वो अच्छा मौका मिलेगा तो नहीं चले जाएंगे? क्योंकि वो तो करियर बनाने के लिए आ रहे हैं ना विशुद्ध रूप से। एक जैसे हम कंपटीशन एग्जाम देखते हैं कि आपने फॉर्म भरा है, फिर आपको बुलाया गया है, फिर आपका इंटरव्यू हो रहा है, फिर आपका चयन हो रहा है, तो कल को बहुत अच्छा मौका मिला दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। तो बेहतर ये है ना कि जो आपकी पार्टी का जो कार्यकर्ता है आप उसको निखारें, उसमें कोई संभावना है उसको आगे बढ़ाएं। देखिए मनोज जी, टैलेंट कहीं भी होगा, यदि आप उसने उस टैलेंट की कदर नहीं की तो जहाँ कदर होगी वहाँ चला जाएगा। बिल्कुल, आप एजुकेशन के क्षेत्र में चले जाइए, आप चिकित्सा के क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में, आप विज्ञान के क्षेत्र में चले जाइए। देश में कदर नहीं होती, उसको लगता है वो विदेश में चला जाता है नौकरी करने के लिए, वहाँ उसको कदर मिलती है। तो आप देखिए कांग्रेस में यदि टैलेंट हंट पहली बार नहीं हो रहा, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, इस पे लगातार हम चर्चा कर चुके हैं। जब पहली बार टैलेंट हंट हुआ था तो आपने जिनका चयन किया था, क्या आपने सिर्फ ये देखा था कि वो टीवी डिबेट में बहुत अच्छा बोल सकते हैं, उनके पास तर्क बहुत अच्छे हैं, तो आप ऐसे तो प्रोफेसर को रख लीजिए, आप विशेषज्ञ को रख लीजिए, वो तर्क बहुत अच्छे दे सकता है, तर्क में खारिज कर सकता है। लेकिन क्या सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप चुनाव जीत सकते हैं क्या? आपकी जमीनी पकड़ कितनी है? यदि आपने टैलेंट देखा है तो क्या चीज की टैलेंट देखी? उसमें नेतृत्व क्षमता है, वो लोगों को प्रभावित कर सकता है, अच्छा बकता है, उसकी बातें लोगों को कितना प्रभावित करती हैं और कितने अपने पाले में ला पाती हैं, वो तर्कों के साथ यदि वो कर रहा है, आक्रामक शैली में यदि टीवी डिबेट में कर रहा है या सोशल मीडिया पे कुछ वायरल कर रहा है, तो हमने देखा है कि जो टैलेंट हंट से पिछली बार चुने गए थे कांग्रेस के कई प्रवक्ता, वो सोशल मीडिया पर बड़े सक्रिय हैं, वो अपनी अपनी रीलें बना कर देख रहे हैं। लेकिन क्या उनसे वोट बैंक बढ़ रहा है क्या? इस पर कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है। सिर्फ एक टैलेंट मत देखो आप, उसमें नेता में बहुत सारे टैलेंट होते हैं, वो जनता के बीच में है, जनता उसकी बात पर भरोसा कर रही है, ये सबसे बड़ी उसकी खासियत होती है। कि जब जनता ही भरोसा नहीं कर रही है तो आप सोशल मीडिया पे टीवी डिबेट में चिल्लाते रहिए। आपकी जमीनी पकड़ कितनी है? यदि आपको अपने बूथ पर, अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में कोई नहीं जानता है, आप टीवी पे चिल्लाते रहिए। हमने देखा है कि कितने ही सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, उनके मिलियनों में फॉलोअर होते हैं मनोज, बिल्कुल चुनाव मैदान में उतर जाते हैं, 100 वोट नहीं मिलते हैं। तो आपके इतने फॉलोअर्स, तो छोड़िए, हमने तो शर्मिला एरोम को देखा है जिन्होंने 15-16 साल तक संघर्ष किया, और जब वो चुनाव लड़ी उसकी अफसमा हटवाने के बाद तो मुश्किल से 2000 वोट नहीं मिले। 2000 वोट नहीं मिले। तो आप ये देखिए कि राजनीति में इतना आसान नहीं है कि आपने टैलेंट ढूंढ लिया। राजनेता तो खाटी, जो आप कह रहे हो ना, खाटी कांग्रेसी है, वही असल टैलेंट है उनका, कि जिनको बचपन से लोग देखते जा रहे हैं, ये कांग्रेसी हैं, इनकी बात है, ये हमारा काम करा देते हैं, हम इनके पास जाते हैं, हमें कोई तकलीफ होती है, हमारी सुनवाई हो जाती। आप टीवी डिबेट में चिल्लाते रहिए, आप सोशल मीडिया पे चिल्लाते रहिए, आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, नेशनल लेवल के टीवी डिबेट में बैठते हो, लेकिन आपको पार्षद का चुनाव लड़ा दीजिए, आप नहीं जीत पा रहे हैं, तो फिर आपका ऐसा अच्छा वक्ता होने का फायदा क्या है पार्टी को? बिल्कुल, आप एक पक्ष मत देखिए, आपको तमाम पक्ष देखना पड़ेंगे। आपको टैलेंट, निश्चित तौर पर टैलेंट की जरूरत है, अच्छा तर्क वाला भी होना चाहिए, लेकिन आपको एक तालमेल बिठाना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने टैलेंट से, जो प्रवक्ता के पास बहुत कुछ ऑप्शन होता है ना, कि जो नेता ने गलती कर दी या तो उसको सुधारना है, या नेता ने कुछ कहा है तो उसको अपने हिसाब से, पार्टी की विचारधारा के हिसाब से आगे बढ़ाना है। जमीन पे तो उसका कोई काम है नहीं मनोज जी। प्रवक्ता भी तभी बनता है ना, उसकी इच्छा होती है राजनीति में आए, वो चुनावी मैदान में आए। हर जो राजनीति में आ रहा हो, चाहे वो छात्र राजनीति से आ रहा हो, चाहे यूथ कांग्रेस की राजनीति, सबकी तमन्ना होती है कि विधायक सांसद बनना है, उनको राजनीति में आना है। कोई ऐसे नहीं आ रहा कि मैं प्रवक्ता बन जाऊंगा, आप देखिए, कुछ तो पद मिल जाए, कुछ ना पद तो मिल जाए, प्रवक्ता ही बन जाए, ये भी एक मानसिकता रहती है। तो आप देखिए कांग्रेस ने पिछली बार टैलेंट हंट में कुछ प्रवक्ताओं का चयन किया था, वो आज की तारीख में हमको बीजेपी की तरफ से डिबेट करते दिखते हैं। तो टैलेंट उनमें होगा, वो तर्कों के साथ बात करते होंगे, उधर उनका तर्क रखते थे, अब इधर तर्क रख रहे हैं, उनमें इतनी काबिलियत है तो रख रहे हैं, तो दोनों तरफ हैं वो। तो कांग्रेस को इस पर विचार करने की जरूरत है कि तालमेल कैसे बिठाएं, समंजस कैसे बिठाएं, कि जो खांटी कांग्रेसी हैं उनको भी साथ लेना पड़ेगा। आप टैलेंट के नाम पर उनको पूरा आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, कि जो वो हैं उनको रिप्लेस कर दिया आपने। और चयन कौन लोग कर रहे हैं? यदि उसमें आपने पट्टावाद देखा, उसमें बाकी टैलेंट के अलावा बाकी चीजें देखी, तो वो आपको लाभदायक नहीं रहेगा। आप देखिए आज की तारीख में कांग्रेस में जितने प्रवक्ता हैं, आपने हालांकि अभी भंग कर दिया मीडिया विभाग को, वो सब प्रवक्ता नहीं रहे, लेकिन आप देखिए कितने टैलेंट हंट से आए थे और कितने उससे आए थे, उनके आपने कोई आंकलन किया है क्या कि कोई बेहतर है? आपने उसमें सुधार की कोई गुंजाइश की कि आप इनमें एक खूबी है कि तर्कों के साथ बात अच्छे करते हैं, तो इनमें दूसरी खूबी भी विकसित की जाए तो पार्टी में फायदेमंद होंगे। तो जो चैतन्य जी भी कह रहे थे कहीं और काम लिया जाए, लेकिन चैतन्य जी आपको नहीं लगता कि प्रवक्ता की एक दायरा होता है,
जिसके बाहर वो नहीं जा पाता है, और जाता है तो फिर वो स्क्रीन से गायब हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रक्रिया कांग्रेस इस टैलेंट को तलाशने में लग रही है, एक टैलेंट उसके लिए भी तलाश ले कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं या जिनको टिकट दिया जाता है कि अभी 2 साल का वक्त है, क्योंकि होता ये है कि जब टिकट बढ़ जाता है तो कभी भागीरथ प्रसाद जैसे लोग आ जाते हैं, कभी निर्मला सप्रे जैसे निकल आती हैं, कभी सचिन बिरला निकल आते हैं, एकदम बीच में से निकले आते हैं, कभी अक्षय बम हो जाते हैं कि जाते कहीं और हैं निकलते कहीं और हैं। तो ये इस प्रकार की जो प्रक्रिया है कि उस पर भी पार्टी अगर चिंता करे तो बहुत कुछ चीज़ें सुधर सकती हैं। एकदम तो बदलना संभव नहीं, क्योंकि राजनीति में कल किसका विचारधारा बदल जाए। हम आसाम में देख रहे हैं कि अचानक से प्रदेश अध्यक्ष है वो दूसरी पार्टी से चले जाते हैं, बीजेपी से टिकट ले लेते हैं कांग्रेस के, या जो उनके सांसद हैं वो विधायक का टिकट, उनको विधायक का टिकट मिल जाता है बीजेपी से और वो कांग्रेस के सांसद पद से इस्तीफा दे देते हैं। देखिए, आजकल राजनीति में अगर आप ये सोचें कि हम शुचिता की बात करें या सिद्धांत की बात करें या पार्टी के प्रति अपनी समर्पित भावना की बात करें, तो अब वो ये सब पुरानी चीजें हो गई। अब तो व्यक्ति ये देखता है कि हमें कहाँ लाभ है। राजनीति में इसलिए आता है वो कि लाभ ले सके, और लाभ कहाँ मिलता है? जब सत्ता में होती है पार्टी। तो इसलिए अब इस तरह की बातें करना कि वो बिल्कुल खांटी कार्यकर्ता और कहीं दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा, ये तो असंभव बात है। अब कभी भी कोई भी कहीं चला जाता है, आपने देख लिया सिंधिया जी चले गए और दीगर लोग नहीं, तो बात वही ना कि फिर अच्छा है कि फिर ये इतना उपक्रम करने से अच्छा है जो अपने पट्टे हमेशा जो होता रहा है उनको आप सेट कर दो, खत्म बात। नहीं, देखिए, अब वो हो सकता है कि कुछ नया प्रयोग करना चाहते हो। दूसरी बात ये है कि जो प्रवक्ता होगा उसका कोई जमीनी काम नहीं रहता है। हाँ, बिल्कुल नहीं रहता ना, लेकिन पार्टी वो जो की विचारधारा के स्तर में हम जो देखते हैं कि वो अपने तर्क नहीं रख पाता ना, फिर होता है वो कुतर्क करने लगता है, कभी उल्टे सीधे बोलने लगता है, गाली गलौज पे उतारू हो जाता है। वो तो आप ये मान के चलिए कि सभी राजनीतिक दलों का यही हाल है कि वो तर्क नहीं करते हैं, कुतर्क करते हैं, क्योंकि उनको किसी भी तरह अपनी पार्टी को सही सिद्ध करना है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सबका एक ही हाल है कि उनका एक उद्देश्य रहता है कि हम जो बात कर रहे हैं और सामने वाली जो पार्टी है उसको हमको किसी भी तरह से नीचे गिराना है। तो ये तो हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। तो इसी तरह के हो सकता है कि वो टैलेंट की खोज कर रहे हो कि इस तरह के लोग हमें मिल जाएं जो बहुत आक्रामक तरीके से टीवी चैनल्स में बातें अपना पक्ष रखें। ये भी हो सकता है कि इस तरह के लोगों को ढूंढा जा रहा हो, या इस तरह के लोगों को भी ढूंढा जा रहा हो जो बहुत राजनीति में बहुत लंबे समय से लेकिन हाशिए पे, उनको भी हो सकता है कि प्रवक्ता का पद दे दिया जाए। तो हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो कोई ना कोई पद चाहते हैं, और प्रवक्ता का पद ऐसा होता है कि भाई देखिए उसकी पहचान तो बनती है, टीवी चैनल्स में आता है, अपनी बात रखता है, तो उसकी पहचान तो बनती है। आज हम नेशनल चैनल में जितने प्रवक्ता देखते हैं उनकी पहचान तो है, उनको लोग जानते हैं। तो ये भी एक लगता है उनको कि भाई चलिए कुछ नहीं मिल पा रहा, सत्ता में नहीं है पार्टी, चलिए हम पार्टी के प्रवक्ता बन जाते हैं, उससे भी हमको लोग पहचान लेंगे। हो सकता है कि उस पहचान के कारण से हम पार्षद का भी चुनाव लड़ लें, पार्षद का चुनाव जीत जाए। तो बहुत सी चीजें होती है उसके पीछे। लेकिन अब सवाल इसी बात का है कि आप किस तरह के प्रवक्ता चुन रहे हो। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि उसके पीछे आपको क्या देखना है, विचारधारा देखना है, उसकी होशियारी देखना है, उसका टैलेंट देखना है, उसकी समर्पित भावना को देखना है। इन तमाम चीजों को आपको देखना पड़ेगा। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि जैसे राजेश भाई बोल रहे थे कि अपने पट्टों को तो नहीं बना दिया जाएगा, ये भी देखना जरूरी होगा कि कोई पट्टा तो नहीं प्रवक्ता बन गया, किसी बड़े नेता का पट्टा है वो प्रवक्ता बन गया। लेकिन ये भी है ना, मान लीजिए उसमें बहुत योग्यता है लेकिन वो किसी नेता का पट्टा है, तो आप इसलिए उसको खारिज ना कर दें, तो फलाने नेता का पट्टा है। ये भी सही है कि भाई वो अगर पट्टा है और अगर उसमें टैलेंट है तो उसको मौका मिलना चाहिए। देखिए, हर जगह पट्टे तो रहते ही हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो भी नेता रहता है उसके 100, 200, 500, 1000 लोग और भट्ट साहब समर्थक होते हैं। नहीं भी होंगे पट्टे तो आने के बाद पट्टे बन जाते हैं, ये भी हो जाता है। गॉडफादर तो चाहिए होता है ना उसको भी, एक ना एक गॉडफादर। देखिए, राजनीति में बिना गॉडफादर के तो आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल, आपको कोई ना कोई, इसलिए लोग अपने जो बड़े नेता होते हैं उनकी परिक्रमा करते रहते हैं। पहले क्या होता था कि पराक्रम से फायदा मिलता था, अब पराक्रम से नहीं परिक्रमा से फायदा मिलता है। तो इसलिए इस तरह की चीजें जो है वो ज्यादा तेजी से आगे ये कई बार होता है कि परिक्रमा में भी पराक्रम दिखाना पड़ता है कि मान लीजिए कोई बड़ा पट्टा है, छोटा पट्टा थोड़ा उसको आगे सरकाएगा। लेकिन ब्रजेश जी एक और चीज है ना, ये गिरावट कांग्रेस में हम देख रहे हैं, लेकिन ये भाजपा में और ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि जो उनका पूल था पहले हम देखते थे वो उन्वेक हो गया कि हम तो सत्तारूढ़ पार्टी के जाकर बैठ गए और ठीक ठाक है सुन लिया और बोल दिया। तो ये बीजेपी को भी अब सोचना होगा कि अगर कांग्रेस टैलेंट हंट कर रही है तो वो भले उसकी नकल ना करें,
लेकिन कम से कम उनको भी ऐसे लोग ढूंढना पड़ेंगे कि जो केवल चिल्लाएं चीखें ना, तर्क से बात करें। देखिए मनोज जी, अब तो करना ही है। जब कांग्रेस यदि करेगी तर्कों के साथ, यदि आपका विरोधी आपसे मजबूत है, तर्कों में है, हर चीज में है, आक्रामकता से आपका जवाब दे रहा है, तो आप कब तक निठल्लों से और जो नहीं है, जिनमें लायक नहीं है, उनको आप कब तक क्योंकि काम ये चलाओगे? पट्टावाद अब बीजेपी में ज्यादा भी निश्चित तौर होता पर। नजर आ रहा तो है। आपको वहां बदलाव करना ही पड़ेगा। आप कब तक आप किसी मतलब कह सकते हैं रेस में आप गधे को और घोड़े को दौड़ाओगे, तो घोड़े के साथ कब तक दौड़ाओगे? आप एक बार हारोगे, 2 बार हारोगे, तो आपको बदलाव करना ही पड़ेगा ना। आपको उस तरह से आपको काबिलियत देखना ही पड़ेगी। तो बीजेपी में उसकी तरह की व्यवस्था है और पहले रही है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आई हैं, या कुछ कह सकते हो जो आप पट्टावाद वहां भी आ गया कि कभी सिंधिया के लोगों को समर्थकों को आपको एडजस्ट करना है, कभी किसी को करना है, तो क्या कर तो पैनलिस्ट में कर लिया आपने। लेकिन वहां आपको देखना पड़ेगा कि जब कांग्रेस ऐसा टैलेंट हंट कर रही है, वहाँ तर्कों के साथ आपके प्रवक्ताओं को जवाब दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे, डिबेट में, तो आपको वैसे प्रवक्ता लाना पड़ेंगे। आज नहीं लाओगे तो कल लाना पड़ेंगे आपको। नहीं लाओगे तो जो हमने कांग्रेस की दुर्दशा देखी वो बीजेपी की दुर्दशा होगी। अभी शुरुआत है, यदि आपने अभी नहीं सचेत हुए तो आपके भी वही हालात होंगे कि कांग्रेस की तरह आपको भी भविष्य में टैलेंट हंट करना पड़ेगा फिर। क्योंकि टैलेंट हंट करना क्यों पड़ रहा है कांग्रेस को? क्योंकि उसके प्रवक्ता उतने टिक नहीं पा रहे हैं आपके सामने। तो जब आपके प्रवक्ता उनके सामने नहीं टिक पाएंगे तो आपको भी वही परिस्थितियों में ला के खड़ा कर देना पड़ेगा और आपको वो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि यदि उनसे अभी सबक ले लेना चाहिए कांग्रेस से बीजेपी को, कि वो अभी जो गिरावट आई है उसको सुधार लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अभी थोड़ी बहुत गिरावट आई है, यदि आप यही तरह से ढर्रा रहा तो वो हालात हो जाएंगे जो कांग्रेस के हम देखते हैं। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि शायद इस पर दोनों दल विचार करेंगे। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका। तो कांग्रेस ने टैलेंट हंट के जरिए एक नई शुरुआत की कोशिश तो की है, लेकिन राजनीति सिर्फ तर्कों और चकाचौंध से नहीं चलती। सवाल आज भी वहीं खड़ा है कि क्या नए और पढ़े लिखे चेहरे उन पुराने कार्यकर्ताओं की जगह ले पाएंगे जो जमीन पर पसीना बहाते हैं? क्या कारपोरेट स्टाइल की ये चमक धमक संगठन के भीतर बैठी पुरानी गुटबाजी की दीमक का इलाज कर पाएगी? टैलेंट बोलना सिखा सकता है, लेकिन चुनाव जीतना संगठन का तालमेल ही सिखाता है। अगर ये नया खून और पुराना तजुर्बा एक साथ नहीं चला तो ये प्रयोग भी सिर्फ मीडिया की सुर्खियों तक सिमट कर रह जाएगा। कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है, क्या वे इलेक्टोरल मशीन बन जाएंगे या सिर्फ एक डिबेटिंग क्लब बनकर रह जाएंगे? आज के लिए अटेंशन में बस इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।